एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि 2022 CUET जो कंडक्ट कराया गया है फॉर यूजी, उनका कट ऑफ क्या होगा। अभी लास्ट जो है, जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, स्कोर कार्ड आया है, तब से लेके अभी तक बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, कितना होगा कट ऑफ, क्या चांसेस हैं। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करे हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं तो क्या मुझे ये सीट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम पूरा एक्चुअली में जो एनालिसिस करेंगे वो बेस्ड होगा 2019, 2020 और 2021 के कट ऑफ के बेसिस पर। इस बार ये जो तीनों ईयर्स थे, इन तीनों ईयर्स में यहाँ पे क्या हुआ था कि डॉक्टर हरि सिंह गौर UGET कंडक्ट करवाया गया था, यानी यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम पर CUET नहीं होता था, बट एक डिफरेंस यहाँ पे ये था कि 2019 और 2020 ये दोनों ऑफलाइन हुए थे, ये दोनों ऑफलाइन थे, लेकिन जो 2021 के एडमिशन हुए थे, काउंसलिंग हुई थी, वो ऑनलाइन हुई थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और वहीं अगर हम 2022 की बात करें, यानी अभी की, तो इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है वो CUET 2022 कंडक्ट कराया गया है। तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है, इस कारण से कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, हम कुछ एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस के बेसिस पर हम ये प्रिडिक्ट करने वाले हैं। मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए। तो वो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। अदर देन दैट, सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, सीट्स पर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, चाहे वो UG की सीट्स हो, चाहे वो PG की सीट्स हो, हर कोर्स की सीट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप कैंपस टूर देखना चाहते हो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है वहाँ का कैंपस कैसा है, तो एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, साथ ही में पूरा कैंपस जो है वो मैंने रिकॉर्ड करके प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे सभी लोग पूछ रहे हैं कि हॉस्टल हमें अलॉट होगा या नहीं होगा, या होगा तो कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में हॉस्टल के लिए अलॉटमेंट के लिए फॉर्म आता है, फॉर्म डलते हैं। इस बार भी ऑनलाइन फॉर्म्स डलेंगे, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं बहुत सारे कॉमेंट्स देख रही थी, तो मैंने इस वीडियो में सारे आंसर कर दिए हैं। अगर इनके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन के थ्रू। साथ ही में आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी ऐड हो सकते हो, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे लोगों के रिप्लाईज कर देती हूँ, अपडेट्स भी देती हूँ और कुछ एंटरटेनमेंट वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज कट ऑफ। क्या कट ऑफ होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमें बात करनी है 2022 की। तो आई होप कि अभी आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखा है तो कैसे ओपन करना है रिजल्ट, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। अब इस बार हो क्या रहा है, इस बार दो चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा रिजल्ट जो है वो किस तरीके से आया है। ये एक स्कोर कार्ड है, ये एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है। अब इसमें ज़रा स्कोर कार्ड में ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं।
परसेंटाइल स्कोर दिया गया है और एनटीए स्कोर दिया गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको मार्क्स अपने समझने कैसे हैं, क्योंकि आई गेस बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम हम अपने मार्क्स कैसे टोटल करें। मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं मैम मेरे 300 मार्क्स आए हैं 800 में से, या कोई बोल रहा है मेरे 275 मार्क्स आए हैं 700 में से। इस तरीके से बहुत सारे लोग अपने मार्क्स बता रहे हैं। तो ये थोड़े ऐसे मार्क्स हमें नहीं बताने। हमारे मार्क्स जो आपको बताने हैं ना, आप मार्क्स बताइए अपने, ऐसा कि मुझे हिंदी में इतना है, मुझे इंग्लिश में इतना है, बायो में इतना है, केमिस्ट्री में इतना है। आप हर सब्जेक्ट वाइज अपना मार्क्स बताइए, ठीक है। क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपने बीएससी बीएड या बी फार्मा या फिर कोई और बीए, इतनी चीज़ों के लिए आपने फॉर्म डाला हो, है ना। लेकिन अब हर सब्जेक्ट का अपना अपना डोमेन है ना। हर सब्जेक्ट के अपने अपने डोमेन्स हैं, किसी में कुछ मांगा, किसी में कुछ मांगा। जैसे अगर हम बीएससी बायो की बात करें तो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मांगा है, कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं मांगा है ना, और जनरल टेस्ट मांगा है, लैंग्वेज नहीं मांगा है। तो ये 4 चीज़ें ही मांगी गई थी, तो हम इंग्लिश को इंक्लूड करेंगे ही नहीं। इंग्लिश के मार्क्स से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब किससे, हमें इन 4 सब्जेक्ट से मतलब है, दैट्स इट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी मैं बताती हूँ कि कैसे आपको देखना है। मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ। अब आप ज़रा समझिए, मान लीजिए कि आपको एडमिशन लेना है बीएससी, ठीक है। बीएससी में आपको कोई सब्जेक्ट लेना है, मान लीजिए चलो मैं फॉरेंसिक साइंस मुझे लेनी है, बीएससी फॉरेंसिक साइंस में मुझे एडमिशन चाहिए है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, ठीक है। अब बीएससी बायो ग्रुप से हूँ मैं किस ग्रुप से मैंने फॉर्म डाला है, बायो ग्रुप से मैंने फॉर्म डाल रखा है। तो मुझे डोमेन्स क्या क्या देखने हैं, मैंने बहुत सारे डोमेन्स के पेपर भी दे दिए, मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स भी दे दिया, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल टेस्ट भी दे रखा है मैंने, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने दे रखे हैं, ठीक है। अब मुझे मतलब किससे होना चाहिए, यहाँ पे जो डोमेन मांगे गए बीएससी बायो ग्रुप में जो डोमेन्स मांगे गए थे वो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट, इतना मांगा गया था। अब जब हम इसके अपने मार्क्स टोटल करेंगे तो हमें क्या देखना है कि हमें फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं 51, ठीक है। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं 62, फिर बायो में हमें कितने मार्क्स मिले हैं 95, और जनरल टेस्ट में मुझे कितने मार्क्स मिले हैं 163। अब ये आप टोटल कर लो कि आपको इतने मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। और आउट ऑफ क्या था, सारे पेपर्स कितने मार्क्स के थे, आई गेस 200 मार्क्स के सारे पेपर्स थे आपके। तो इतने में से आपको ये मार्क्स अलॉट हुए हैं, ये है आपका स्कोर। अब आपको इंग्लिश नहीं टोटल करना है, आपको अगर आपने हिंदी दे रखा है तो वो भी टोटल नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय ने लैंग्वेज मांगा ही नहीं है बीएससी बायो ग्रुप के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इतना समझ में आया। अब वहीं आप मान लो अगर आपको बी फार्मा आपने भी डाला है और आपने यही सारे दिए, तो बी फार्मा में इंग्लिश भी मांगा है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल टेस्ट, तो उसमें आप अपना इंग्लिश भी ऐड कर लोगे। ये तरीका है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं, परसेंटाइल देखें हम कि हम अपना एनटीए स्कोर देखें तो क्या देखें। तो देखो जो परसेंटाइल है, अब हमें ये चीज़ अभी पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी परसेंटाइल स्कोर मांगेगी या फिर यूनिवर्सिटी एनटीए स्कोर मांगेगी, ठीक है। ये अभी हमारे पास में कोई अपडेट नहीं है, और मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आपको कोई भी ये बोल रहा है कि नहीं यही परसेंटाइल मांगेगी या एनटीए स्कोर मांगेगी, तो अभी ये बात आप नहीं मानना। अभी कोई भी जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तब तक हम किसी भी चीज़ को 100% श्योर नहीं मान सकते हैं। सिर्फ सुनी कही बातें ही होंगी वो। तो मैं भी अभी यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आपका तो एनटीए स्कोर ही माना जाएगा। नो, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं यही माना जाएगा, बट हम एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपका जो स्कोर होगा वो आपका यही स्कोर, यानी कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है एनटीए स्कोर माना जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली आपके मार्क्स हैं। परसेंटाइल सिस्टम मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये मान लीजिए 100 लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है, और इस 100 में से आपका इंग्लिश में 91% है। दैट मीन्स कि आप 91 लोगों से ज़्यादा आगे हो।
बस परसेंटाइल का यही मतलब है, ठीक है। बाकी एनटीए स्कोर जो निकाला गया है, ये स्कोर भी नॉर्मलाइज करके निकाला गया। इसका पूरा एक प्रोसीजर आया था, एक नोटिस आया था, आपने अगर देखा हो तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर दिया गया है। तो ये बेसिकली आपके मार्क्स हैं, ये मार्क्स आपको मिले हैं, इस पे आपको मोर कॉन्सेंट्रेट करना है। लेकिन अभी हम अगेन नहीं बोलेंगे कि यही माना जाएगा या यही माना जाएगा, या फिर दोनों कंबाइंड करके एवरेज लिया जाएगा। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, ओके। सो वी नीड टू वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिस। हम परसेंटाइल साथ ही में एनटीए स्कोर दोनों को लेके कट ऑफ का कंपैरिजन आज करने वाले हैं। और ये जो एनालिसिस होगा, ये मैं बता रही हूँ, इसी बेसिस पे यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं अपना कट ऑफ रिलीज करेगी। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली यही कट ऑफ आएगा, क्योंकि हम पिछले 3 साल का जो है 2019, 2020 और 2021 तीनों के कट ऑफ्स को कंपेयर करके 2022 का कट ऑफ जो है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिस आता है, जो भी अपडेट आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो मैं आपको इसी चैनल पर देती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, आई विल बी supporting you all until you get admission in Dr. Hari Singh Gaur University as well as you get your hostel allotted। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, जब तक आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हो जाता है, तब तक मैं आपका सपोर्ट करती रहूँगी। एंड इवन बाद में भी आप कभी भी मुझे मैसेज करेंगे, कभी भी टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस का, आपके डाउट्स का आंसर दे सकूँ, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना एनालिसिस। उसके पहले अगेन मैं एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड एनेबल द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ओके। तो बीए की बात करते हैं हम सबसे पहले। बीए, अब बीए का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे देखिएगा, ये 2019 का है, ये 2020 का है। अभी मैं 2021 का भी बताऊंगी, क्योंकि 2021 में इस तरीके से कट ऑफ नहीं आया था, ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आती थी। क्या आता था? डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आती थी। यहाँ पे इस तरीके से कट ऑफ रिलीज नहीं करते थे। तो लेट्स सी, जो 2019 में कट ऑफ था वो 90 सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड और डिफेंस कोटा वालों के लिए 40 था, बाकी सबके लिए 90 था, ठीक है। अब ये जो हुआ है 2020 में, ये कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हो गया था। यहाँ पर 66 फॉर यूआर, 40 फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 64, एससी 54, एसटी 40 एंड पीसी 40 और डिफेंस कोटा भी 40 रहा। तो 2020 में थोड़ा सा ये कट ऑफ गिर गया था। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कट ऑफ गिरता है, हमेशा बढ़ता ही है। अब देखिए, अब हम 2021 यानी कि लास्ट ईयर की बात करेंगे। 2021 का 78 फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस का आया है यहाँ पर 56, ओबीसी का आया है यहाँ पर 56, एससी का आया है आपका 54 और एसटी का आया है 40। अब एक्सपेक्टेड क्या होगा यहाँ पर? ऑब्वियसली 2-4 नंबर बढ़ेंगे, अगेन इंक्रीज होंगे। तो 78 का जो है मैं मान लूँ 82 जा सकता है। 56 का भी आप अपना जो है +4 सब में कर लीजिए, +4 सब में कर लीजिए, वही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, ये सब हम हटा देते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे तो आपने हमें ये बताया कि पेपर जो है यूनिवर्सिटी का वो 200 मार्क्स का होता था, जिसमें से हमें जितने मार्क्स आ जाएं उसके अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने CUET दे रखा है, CUET में हमने दिया है सब्जेक्ट वाइज, और हमें जो मार्क्स आए हैं वो भी सब्जेक्ट वाइज हैं। तब एक काम करना, बीए के लिए जो डोमेन्स मांगे हैं, ठीक है, जो डोमेन्स मांगे हैं उन सभी के मार्क्स देखना। उन सभी में आपको आउट ऑफ 200 जितना हमने कट ऑफ देखा है ना, कितना देखा था हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, मान लो 82 हमने देखा था यूआर का, तो आपको अपने हर सब्जेक्ट में 200 में से एटलीस्ट 82 मार्क्स होने चाहिए, ये आप मान के चलो। वहीं अब अगर परसेंटेज की बात करें तो हो सकता है कि परसेंटेज आपका जो है, इसमें से आप अपना परसेंटेज निकाल लो, टोटल कर लो, अपना परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, जो भी परसेंटेज आए वो आपका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लो और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मुझे इतने मार्क्स आए हैं दैट मीन्स कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी बोले कि हमें हिस्ट्री में इतना परसेंट चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, ज्योग्राफी में इतना मार्क्स चाहिए, हमें सिविक्स में इतना मार्क्स चाहिए, पॉलिटिकल में इतना मार्क्स चाहिए, तो अपना अपना भी वो दे सकती है। लेकिन हम मान के ये चलेंगे पुराने जो भी मार्क्स हैं, पुराने कट ऑफ के अकॉर्डिंग, कि इतने हमें 82 मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट में, अप्रॉक्स इतना हमें चाहिए पड़ेगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ गया बीए के लिए। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, अब हम जब बीए बीएड की बात करते हैं यहाँ पे, तो बीए बीएड में भी ऐसा ही कुछ है। यूआर का जो ये 2019 का है, ये 2020 का है। तो अब यहाँ पे भी 116 कट ऑफ, 106, 104, 108 और 40, 40, यहाँ पे भी 116, 100, 108, 108। अब 2021 में क्या था? 2021 की अगर हम बात करें तो ये आया था यूआर का 112, ओबीसी का आया था यहाँ पे अगेन 102, फिर ईडब्ल्यूएस का आया था 100, उसके बाद में एससी का आया था कट ऑफ 92 और एसटी का आया था 90। ये कट ऑफ रहा था। वहीं अगर हम 2022 की बात करें तो अब आप अपना इसमें से सब में +4 +4 +4 करिए और अपना कट ऑफ निकाल लीजिए। तो आपको 200 में से इतने नंबर पर सब्जेक्ट आए हों तो आप यानी कि सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो आप अपना वो टोटल करिए, आप अपना पर सब्जेक्ट, फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, पर सब्जेक्ट आपको हर सब्जेक्ट में 200 में से मान लीजिए 100 आए हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट में 104 नंबर होने चाहिए, तो आपका एडमिशन पक्का है, पक्का है। ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए है और ये किसके लिए है? फर्स्ट काउंसलिंग के लिए है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आए हैं तो। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर उसके बाद में स्पेशल काउंसलिंग्स ये भी होती हैं, ठीक है। तो ये मैं फर्स्ट काउंसलिंग के लिए बता रही हूँ कि जिनका इतना मार्क्स है उनका तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो है दैट इज बीकॉम। तो बीकॉम में 2019 का ये रहा, 2020 का ये रहा और 2021 का जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। हम यहाँ लिख लेते हैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इनका क्या कट ऑफ था और इसी से आप अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हो। यूआर का है 112, ईडब्ल्यूएस का है 96 और ओबीसी का भी 96 आया है, एससी का 98 और यहाँ पे 90, ठीक है, 90 एसटी का। तो इनमें सब में +4 कर दीजिएगा और आपके जो भी डोमेन्स हैं उन डोमेन्स में आपके 200 में से उतने पर्टिकुलर मार्क्स होने चाहिए पर सब्जेक्ट, ठीक है, पर सब्जेक्ट आपके उतने मार्क्स होने चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इतनी रिसर्च करने में 2019 का, 2020 का, फिर 2021 का कट ऑफ, ये सारी रिसर्च करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो गाइज प्लीज़ इसको शेयर करना, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मैं आप सभी के लिए कर रही हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, आई नो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है सभी के दिमाग में, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी का स्ट्रेस कम कर सकूँ, आपको हेल्प कर सकूँ, गाइड कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ गाइड कर दीजिए, कोई बताने वाला नहीं है। सो माई मोटिव इज़ टू गाइड यू ऑल, टू हेल्प यू ऑल। सो इन रिटर्न आई डोंट वांट एनीथिंग, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, दैट्स इट। और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ओके, लेट्स गेट बैक टू द कट ऑफ। बीबीए की हम बात कर रहे थे, तो बीबीए का 2019 का ये कट ऑफ है, यूआर 80, ईडब्ल्यूएस का बहुत ही कम था 40, ओबीसी 66, एससी और एसटी और बाकी सबका 40। 2020 की बात करें, 2020 में कट ऑफ इंक्रीज हुआ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है। यूआर का 104, ईडब्ल्यूएस 72, ओबीसी 88, फिर 72 एससी और बाकी 40। अब चलो बीबीए के कट ऑफ में हम बात करेंगे 2021 का कट ऑफ। 2021 का कट ऑफ निकालना ना बहुत डिफिकल्ट था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो यहाँ पे आप पीडीएफ देख रहे हो ना, दिस पीडीएफ, यहाँ से मैंने कट ऑफ्स निकाली। इतना बड़ा पीडीएफ है, यहाँ पे सिर्फ रैंक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये जो काउंसलिंग हुई थी ना, ये ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी। यहाँ पे सिर्फ रैंक अवेलेबल थी और यहाँ पे कोई भी कट ऑफ मेंशन नहीं था कि क्या कट ऑफ रहेगा। तो ये जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है ना, जिसमें
थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा। उन सभी के मार्क्स देख के उनमें से किसको सीट अलॉट हुई है, किसको सीट अलॉट नहीं हुई है, उसके बेसिस पर यहाँ पर मुझे कट ऑफ यहाँ से निकालना पड़ा है कि क्या कट ऑफ था। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड आउट दिस। सो गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे 2021 में UR का जो रहा है वो था 132, इसके बाद में EWS का रहा है 126, हम BBA की बात कर रहे हैं। फिर OBC का रहा है 62, SC का है यहाँ पर 94 और ST का जो था वो था 102। अब इन सब में +4 कर दीजिए, सब में अपना अपना +4 एंड पर सब्जेक्ट आउट ऑफ 200 आपका कितना मार्क्स रहा है ये कैलकुलेट कर लीजिए और उतना ही आप उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करके उतना परसेंटेज निकाल दीजिएगा। अब जब यूनिवर्सिटी अपना कोई भी वो देगी, नोटिस देगी, तो वो कंफर्म करेगी कि वो परसेंट देख रही है या फिर वो NTA स्कोर देख रहे हैं। आप अपना परसेंटेज और NTA स्कोर दोनों निकाल के रखिएगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज, रिमेंबर अगेन आई एम टेलिंग यू, सब्जेक्ट वाइज निकाल के रखिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि यूनिवर्सिटी क्या चाह रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका एडमिशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं BSc बायो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अलग अलग 3-3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी वीडियो जो है वो मैंने बनाया हुआ है, चेक कर लीजिएगा क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये 2019 का है, ये 2020 का है और इसी में थोड़े से मार्क्स इंक्रीज कर दीजिए, 2021 का आएगा और जो 2022 का आएगा वो भी ऐसा ही कुछ आएगा। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो में तो बंद हो गई है BSc, तो ये हटा दीजिए। फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें इनका कट ऑफ ज़्यादा होता है, ठीक है। इन दो सब्जेक्ट का कट ऑफ ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा। आपको एटलीस्ट जो है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आपको परसेंटेज 70 to 80% से ऊपर चाहिए होगा, तभी आपका इन सब्जेक्ट्स में हो सकता है, ठीक है। क्लियर है बात। इसके बाद में हम बढ़ते हैं BSc मैथ्स ग्रुप की जगह और BCA, ये दोनों के कट ऑफ सेम आते हैं, BSc मैथ्स ग्रुप और BCA। तो ये 2019 का था, ये 2020 का है और अब हम बात करेंगे 2021 के कट ऑफ की। तो 2021 का जो BCA का कट ऑफ आया है वो थोड़ा सा इससे इंक्रीज कर दो, वो इसका कट ऑफ रहा है और नेक्स्ट +4 कर दो, वो आपका इस साल में रहने वाला है BSc या फिर BCA का। क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है सब्जेक्ट हमारा, दैट इज BSc B.Ed। अब ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है BSc B.Ed। अगेन देखो इसका कट ऑफ देखो आप, BSc B.Ed का 2019 का भी बहुत हाई था, UR 110, OBC 98, SC 102, ST 88 और बाकी 40-40। ये 2020 का है, यहाँ पे 106, 60, 90, 92, 68, 40-40, ठीक है। अब अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में क्या रहा है, UR की हम बात करें तो 102, ठीक है। फिर इसके बाद में EWS का क्या आया, EWS का 92, OBC की अगर हम बात करें तो आया है 72, SC का आया है यहाँ पर 90 और ST का आया है 88। अब 2022 यानी कि इस साल की हम बात करें तो इन सब में +4 कर दो और पर सब्जेक्ट आपके आउट ऑफ 200 उतने मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है बात, वही आपका कट ऑफ होगा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज भी आ जाएगा। कितना परसेंटेज अगर आपका है तो आपका जो है चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन के। जिनके कम मार्क्स हैं वो टेंशन मत लेना, मैं एट द एंड बताऊंगी कि लो मार्क्स वालों को क्या करना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर BSc B.Ed मैथ्स ग्रुप। तो BSc B.Ed मैथ्स ग्रुप का भी ये 2019 का देख लीजिए, आप इसको रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। ये 2020 का है। हम 2021 का एनालिसिस करते हैं तो UR का क्या आता है यहाँ पर 102, फिर आता है UR के बाद में EWS का आया 92, OBC का आया यहाँ पे 72, फिर आता है SC का 90 और ST का आया 88। इन सब में +4 कर लेना, हर में +4 और पर सब्जेक्ट आप अपना
पर सब्जेक्ट मार्क्स देखना कि कितना मार्क्स आया है आउट ऑफ 200 और उतना ही आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा इसका। यानी कि अगर 102 था यूआर का तो 2022 में जो कट ऑफ होगा 108 यहाँ पे इसका कट ऑफ ऐसा आएगा, 106 108 इसके अप्रोक्स इसका कट ऑफ ऐसा आ सकता है। तो ये इसके एक्सपेक्टेड चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी फार्मा की। अगेन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बी फार्मा के लिए। तो 2019 का क्या रहा है? यूआर 120, ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी 100, एससी 92, एसटी 54। 2020 का क्या रहा है? यूआर 96, ईडब्ल्यूएस 90, ओबीसी 88, एससी 80, एसटी 60। अब इसके बाद में 2021 की बात करें अगर हम बीए की, तो यहाँ पर यूआर का आया है 118, ईडब्ल्यूएस का है यहाँ पर 102, ओबीसी का रहा है 98, एससी का रहा है 92 और एसटी का रहा है 80। इस साल जो आएगा 2022 का, सब में +4 कर दो, एक्सपेक्टेड उतना आएगा। अगेन टेलिंग यू, अब आप सब्जेक्ट वाइज करोगे ये मार्क्स, ऑल ओवर मार्क्स टोटल मत करना। हर सब्जेक्ट में आपको आउट ऑफ 200 में से इतने +4 करके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उतने आने चाहिए, वही इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट आता है वो क्या है? BALLB। BALLB यहाँ पे आता है। BALLB का क्या रहा है? यूआर का 2019 का रहा है 110, फिर 94, 90, 82, 40, 40। 2020 का क्या रहा है? 128, 124, 120, 1110। 2021 का और देख लीजिए, 2021 का क्या रहा है? यूआर का 114, ईडब्ल्यूएस का रहा है 72, ओबीसी का रहा है यहाँ पर 106, एससी का रहा है 108 और एसटी का रहा है 102। ये सब फर्स्ट काउंसलिंग का है। किसका है? फर्स्ट काउंसलिंग पे सीट्स बचेंगी तो कट ऑफ गिरेगा, सेकंड काउंसलिंग का आएगा, ऐसे करके आएगा। अब 2022 का क्या होगा? आप बोलोगे कि मैम इस साल का बताओ आप, तो ये पुराना तो ठीक है, पुराने के ही बेसिस पे हम नया कट ऑफ बोल पाते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ में +4 कर दो, तो यूआर का क्या हो जाएगा? यूआर का हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 118, ठीक है। 72 में +4 कर दो तो 76, फिर 106 में, ऐसे करके सब में +4 कर दो, तो ये इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। देखो मैं +4 बता रही हूँ, +6 भी हो सकता है क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, और +2 भी हो सकता है। 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे, आगे पीछे आप इसको मान के चलो, इसी के आसपास रहेगा। नाउ रिमेंबर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए आपका, पर सब्जेक्ट इतने मार्क्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही मैंने जो बोल दिया है वो पत्थर की लकीर है, बिल्कुल सच है, नहीं। वी आर एनालाइजिंग इट, ठीक है, हम एनालाइज कर रहे हैं, हम ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, बट ऑफिशियल नोटिस अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। तो ये सिर्फ हमारे प्रिडिक्शंस हैं, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता आया है, तो इस साल भी ऐसे ही होने की संभावना हो सकती है। चेंजेस हो सकते हैं, दैट मीन्स, ठीक है, चेंजेस हैं, बट हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपना ये मान के चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कट ऑफ, ठीक है। आई होप कि मैंने इतनी मेहनत करी है आपके लिए वीडियो बनाने में, और सच में बहुत टाइम कंज्यूम हुआ है, बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ा, मुझे देखनी पड़ी चीज़ें। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बी लिब का भी ऐसा ही है, इसके बाद में बी जर्नलिज्म का, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का भी बिल्कुल सेम है। LLB जो है ये PG कोर्सेज में इस बार डाला गया है, तो LLB वाले इससे देख सकते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हो, लेकिन इस बार PG कोर्सेज में डाला गया है, तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब PG का जो है डिटेल्स आ जाएंगी, रिजल्ट्स आ जाएंगे, ओके। तो ऐसी BFA का भी है। BFA का कट ऑफ हमेशा कम आता है, बहुत कम आता है कट ऑफ, तो 40 मार्क्स अगर अप्रॉक्स आपके आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में तो वो आपके लिए सही है। अब गाइज एक बात लास्ट एट द एंड में फिर से आपको बता दूं, ये जो एनालिसिस है ये लास्ट 3 साल का जो हमने कट ऑफ देखा है ये उसके बेसिस पर है, ठीक है, ये मैंने उसके बेसिस पर एनालिसिस कर रखा है। ऐसा ही ट्रेंड चलता आया है, इसी तरीके से जो नया कट ऑफ आता है वो ऐसा ही आना चाहिए। 90% चांसेस इसी कट ऑफ के हैं,
ठीक है। बट अगेन आई एम सेइंग दैट देयर इज नो ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग एनी ऑफ द कट ऑफ लिस्ट और एनीथिंग, सो प्लीज वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिस। टिल देन आपको डाउट थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए ये ज़रूरी था एक वीडियो बनाना, जिससे कि आप लोगों को एक एटलीस्ट हमारे इससे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि हाँ मेरे इतने मार्क्स हैं, दैट मीन्स मेरा हो जाएगा। नाउ फॉर दोस्त जिनके मार्क्स कम हैं, जिनके लो मार्क्स आए हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आज बताया है ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, फोर्थ भी होती है। इसके बाद में स्पोर्ट्स कोटा की काउंसलिंग होती है, फिर डिफेंस कोटा की काउंसलिंग होती है। क्या क्या कोटा अवेलेबल है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एनसीसी वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स अवेलेबल हैं एनसीसी वालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी आपको, थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको गाइड करती रहूँगी। एडमिशन आपका डेफिनेटली हो जाएगा, तो बिल्कुल परेशान मत होना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लीजिए और कनेक्ट रहिए। और आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।